हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव। और आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एफसीआई एजीएम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे एग्रीकल्चर के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड देन आपने यदि अभी तक हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के ई लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप अभी गूगल प्ले स्टोर में जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इसमें आपको फ्री में ई बुक दी गई हैं, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एलीट सब्जेक्ट के कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है, जिसे आप चाहें तो आप पैसे परचेज़ कर सकते हैं। इनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और इसको देखें, है ना। क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्लान इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट इरिगेशन प्लांट के कहाँ पे है, तो वही बता रहा कहाँ पे लार्जेस्ट है। बंकिंघम कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, अपर गंगास कैनाल और तेजसवाला के कैनाल। तो ये है इंदिरा गांधी कैनाल, जो है वो सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्लान है इंडिया में। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का जिनमें मतलब कि ज़ीरो कंपटीशन होता है, वहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है इस पे, तो पोटैटो राइस, वीट मस्टर्ड, कॉटन वीट और सॉर्गम पोटैटो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो वीट और मस्टर्ड है वो पैरेलल क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपकी डिसीज़, करनाल बंट इज़ अ डिसीज़ ऑफ। जो करनाल बंट डिसीज़ है, आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, डिजीज़ में पढ़ा होगा, बहुत सारे डिसीज़ के बारे में, हर क्रॉप की डिसीज़ के बारे में। जो करनाल बंट डिसीज़ है वो किसकी डिसीज़ है, बार्ले की है, वीट की है, बाजरा की है या ज्वार की, तो इसका आंसर होगा वीट की। ठीक है, तो करनाल बंट जो डिसीज़ है वो वीट क्रॉप की डिसीज़ है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पुअर प्लांट ग्रोथ एंड पेल ग्रीन और येलो लीव्स। तो इस पे बता रहा किसकी डेफिशिएंसी से जो पुअर प्लांट ग्रोथ होती है, पेल ग्रीन और येलो लीव्स हो जाती है, तो किसकी डेफिशिएंसी से, पोटेशियम की, फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की और सल्फर की। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो पुअर हो जाती है, साथ साथ जो उसकी ग्रीन जो लीव्स होती है वो पेल ग्रीन में चेंज हो जाती हैं या तो येलो लीव्स हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइटनिंग ऑफ लीव्स। जो लीव्स हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कभी कभी जो पत्तियां होती हैं वो वाइटनिंग कर किया जाती, वाइट कलर किया जाती है, वो किस कारण होता है, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोसिस रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, फोटोसिंथेसिस इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो फूड स्टोर करता है। रेस्पायरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज होगा, इसका भी नहीं हो सकता। ट्रांसपरेशन मतलब कि होता है जो पानी का लॉस होता है प्लांट सरफेस से ना, उसी को बोल देंगे हम ट्रांसपरेशन। लेकिन क्लोरोसिस जो है, एक क्लोरोसिस जो रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्रीनिंग ऑफ लीफ, है ना। तो जो क्लोरोसिस, इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन रहेगा वाइटनिंग ऑफ लीफ। जो क्लोरोसिस होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम बात करेंगे, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोकेटेड। जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बीना ऑस्ट्रिया में, रोम इटली में, न्यूयॉर्क यूएसए में और बर्लिन जर्मनी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोम इटली में, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, एशियाज़ फर्स्ट राइस टेक्नोलॉजी पार्क टू बी इस्टेब्लिश्ड इन। जो एशिया का फर्स्ट राइस टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में। तो ये एशिया का जो सबसे फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी राइस का पार्क है वो कर्नाटका के एक छोटे से एरिया में उसको इस्टेब्लिश किया गया था पार्क को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द माइट्स। अब किसके लिए, अब आपको पता है केमिकल का यूज़ जो माइट्स के लिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइटीसाइड। इस पे देख लो यहाँ पे फंजीसाइड को फंजाई के लिए यूज़ करते हैं, मेमेटीसाइड से ना,
एंड एकैरिसिडीज और इंसेक्टिसाइड्स। तो जो एकैरिसिडीज है उसको हम माइटिसाइड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकैरिसिडीज जो है, एकैरिसाइड्स जो हैं वो उसका यूज़ हम लोग माइट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। विच एरोमेटिक राइस इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन NER ऑफ इंडिया। जो एरोमेटिक राइस है वो नॉर्थन ईस्ट इंडिया का वो कौन सा है? बासमती राइस, जोहा ब्लैक राइस, या पूसा राइस, या गोल्डन राइस। इसका आंसर होगा बासमती राइस जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन का एरोमेटिक राइस कहा जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। तो ये आप सभी को पता है, ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है कौन सा? सिक्किम। उस स्टेट को ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कहा जाता है। द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोडक्ट। जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोडक्ट के अंडर पे वो कितने हैं? 100 हैं, 110 है, 120 है, या 127 है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 127 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं वो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर पे आते हैं। खैरा डिसीज ऑफ राइस क्रॉप इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये तो पता ही है सभी को, खैरा डिसीज जो राइस में होती है किसके कारण से होती है? कैल्शियम के, जिंक के, आयरन के और कॉपर के। तो ये होती है जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड। इनमें से कौन से क्रॉप की ट्रांसप्लांटेड की जाती है? मस्टर्ड की, राइस की, वीट की और मेज़ की। तो आप सभी को पता है कि ट्रांसप्लांटिंग किस क्रॉप की जाती है? राइस की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप? वीट, बार्ले, मिलेट्स एंड नन ऑफ दीज। तो देखो वीट और मिलेट्स जो हैं, ये वीट्स और बार्ले तो जो हम लोग रबी में लगाते हैं, जब बचा क्या? मिलेट्स। तो ये मिलेट्स को हम कहाँ पर लगाते हैं? खरीफ क्रॉप में लगाते हैं। Which of the following categories of crops have been classified as risk prone under the impacts of climate change with reduced productivity। तो बताना कि जो कैटेगराइज दी गई है, कैटेगरीज दी गई क्रॉप की, उसको क्लासीफाई किया गया रिस्क प्रोन अंडर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के रिड्यूस प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। राइस एंड वीट स्पेशली इन द इंडोगैंजेटिक प्लांट, मेज इन मिड इंडोगैंजेटिक प्लांट्स है ना, एंड साउथर्न प्लेट्यू, sorghum and potato in West Bengal and southern plateau, tobacco in UP, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 3 ओनली है ना, या 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखोगे इसका आंसर होगा 1 2 3। राइस और वीट स्पेशली इंडोगेंजेटिक प्लांट्स में ग्रो करते हैं ना, मेज़ को हम मिड इंडोगेंजेटिक प्लांट्स में करते हैं, सॉर्गम और पोटैटो को हम वेस्ट बंगाल और साउथर्न प्लेटू में की जाती है। द हाइब्रिड मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो इज। जो नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से हाइब्रिड मैंगो कौन सी बनती है? तो आम्रपाली बनती है, दशहरी बनती है, रत्ना बनती है, बादामी। तो इसका आंसर आएगा रत्ना, क्योंकि नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से कौन सी हाइब्रिड मैंगो बनता है? रत्ना। फिर मॉरिटियस और पुवन, लाल बेलची आर वेराइटीज़ ऑफ। जो मॉरिशियस है, पुवन है, लाल बेलची है, वो किसकी वैरायटी है? टोमेटो की, बनाना की, लीची की और कैरेट की। तो ये जो वैरायटी है वो है बनाना की। वाइट वर्ड इन मेज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो वाइट वर्ड होती है मेज़ में वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है? वाइट वर्ड हो जाती है मेज़ में, है ना। जिंक की डेफिशिएंसी, एमोनियम की, आयरन की और सल्फ़र की। तो इसका आंसर होगा जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है। COJ64, CO7717 आर अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ। क्या है इसकी अर्ली मैच्योरिंग? किसकी वैरायटी है? कॉटन की है, शुगर केन की है, जूट की है या मेज़ की? तो इसकी जो ये COJ64, CO77 17 ये शुगर केन की मैच्योरिंग अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। फर्टिलाइजर एडिड टू सप्लाई मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बायो फर्टिलाइजर कैन सप्लाई विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। देखो बता रहे जो फर्टिलाइज़र को हम ऐड करते हैं 3 न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब बायो फर्टिलाइजर कैन सप्लाई विच ऑफ द दीज न्यूट्रिएंट्स। तो बायो फर्टिलाइजर कैसे सप्लाई किए जाते हैं? नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, पोटेशियम के लिए 1 ओनली है ना, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1 2 3। तो जो बायो फर्टिलाइज़र हैं सप्लाई की सकते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स NPK। एंड देन 21 क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्लैक सॉइल इज़ आइडल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एज। जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के कल्टिवेशन के लिए आइडल है। क्यों है?
एज इट्स कलर इज़ ब्लैक, इसका कलर ब्लैक होता है। इट कैन रिटेन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा से बना होता है। इट इज़ फाउंड ऑन प्लेटू रीजन्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है। ये क्या करते हैं, ब्लैक सॉइल क्या करती है, इसके पास रिटेन जो मॉइस्चर कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ डिपेंडेड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इनमें से बताओ कौन सा स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड है। तो मध्य प्रदेश, केरला, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द आइडल मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, आइडल टेम्परेचर क्या है मिनिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए शुगर केन का। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो शुगर केन की ग्रोथ के लिए आइडल माना जाता है। What is the rank of बिहार in terms of production of जूट among the states of India, तो बिहार का रैंक क्या है इंडिया में जूट प्रोडक्शन में। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। जो बिहार का रैंक है वो है सेकंड जूट के प्रोडक्शन में। एंड देन बात करेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ लेट 60s ऑफ 20th सेंचुरी, इनमें से फॉलोइंग अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम या सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, तो इसका क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 होगा सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वेरी लिटिल एल्यूवियल सॉइल, किस स्टेट के पास बहुत ही कम एल्यूवियल सॉइल मात्रा में पाई जाती है। क्या वो स्टेट बिहार है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है एंड पंजाब है, इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट में बहुत ही कम मात्रा में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। 27 क्वेश्चन है, द सॉइल ऑफ द प्लेन्स हैव नॉट बीन डेराइव्ड, जो प्लेन्स की सॉइल है वो डेराइव नहीं की गई है फ्रॉम द हिमालयन रॉक, पेनिनसुलर रॉक्स, ओनली फ्रॉम द रॉक्स एग्जिस्टिंग लोकली, फ्रॉम मटेरियल ब्रॉट बाय द रिवर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओनली फ्रॉम द रॉक्स एग्जिस्टिंग लोकली। ठीक है। कॉटन वॉज प्रोड्यूस फर्स्ट बाय द, जो कॉटन है सबसे पहले किसके थ्रू प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था, इजिप्शियन में, हैरपन्स ने, मिजोपोशियम में, है ना, समरेयंस ने, तो इसको जो यूज सबसे पहले प्रोड्यूस किया था वो किया था इजिप्शियंस ने, है ना, इजिप्ट के लोगों ने। एंड देन क्वेश्चन नंबर 29 है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रीजन्स वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया, हमको बताना, जैसे ये सॉइल्स थी लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में आपको दिया है कि जो एल्यूवियल सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है ना, एंड देन आपका जो रेड सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, लेटराइट सॉइल। अब देखो एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाएगी, ठीक है, रिवर बेसिन्स और कोस्टल प्लेन्स, मतलब कि जो रिवर, अब देखो इधर पे हाईलैंड एरियाज और प्लेट्यू ये तो नहीं पाया जाता, पेरीफेरी में भी नहीं गए, डेक्कन लावा एंड ट्रैक्स में नहीं, रिवर बेसिन्स में। एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो रिवर के किनारे, नदियों के किनारे पाई जाती है ना, कोस्टल प्लेन्स में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 देखो इस पर कहाँ पे है, इन तीनों में है, मतलब कि इन तीनों में से कोई होगा, ये थर्ड वाला तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, हाईलैंड एरियाज ऑफ प्लेटू में, पेरीफेरी ऑफ द प्लेटू में, डेक्कन लावा ट्रैक्ट्स में, तो जो ब्लैक सॉइल है वो डेक्कन लावा ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट रहती है, मतलब इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, तो 4 और 3। अब देखो ये वाला भी है और ये वाला भी, तो ये दोनों में से कोई सही होगा, ये दोनों तो सेकंड और थर्ड तो गए। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो रेड सॉइल आप देखोगे हाईलैंड एरियाज ऑफ द प्लेटू में या पेरीफेरी ऑफ द प्लेटू में, तो ये पाई जाती है पेरीफेरी ऑफ द प्लेटू में। अब बचा लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है, हाईलैंड एरियाज ऑफ द प्लेटू में, है ना, जहाँ पे हाईलैंड एरिया होता है प्लेटू का वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा 4 3 2 1। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कौन सा मैच करा, 4 3 1 2, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, निकोटियाना रस्टिका इज़ द वेराइटी ऑफ, निकोटियाना रस्टिका किसकी वेराइटी है ना, कॉफ़ी की, टोबैको की, शुगर केन की या कोकोनट की, तो ये जो निकोटियाना रस्टिका जो वेराइटी है वो है टोबैको की, है ना। लीफ कल डिजीज़ इन ओकरा लेडी फिंगर इज़ कॉज्ड बाय, जो लीफ कल डिजीज़ होती है ओकरा में किसके द्वारा होती है, वायरस के थ्रू होती है। अब देखो कहाँ पे आंसर है कि नहीं, वाइट फ्लाई, है ना, सॉरी वाइट फ्लाई, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, तो ये होती है वाइट फ्लाई के थ्रू कॉज्ड होती है ना, तो लीफ कल जो डिजीज़ है वो किससे कॉज होती है, वाइट फ्लाई से।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। इंडिया की मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल और कैल्सीरियस सॉइल। तो देखो इसमें तो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव जो सॉइल है वो है एल्यूवियल सॉइल, है ना। प्रोडक्शन के बेस से आप देखो, क्रॉप प्रोडक्शन के उद्देश्य से, तो एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल होती है इंडिया की। जनरली ओरोबंकी वीट इज़ फाउंड इन टोबैको फील्ड, ग्राम फील्ड, राइस फील्ड और वीट फील्ड। जो ओरोबंकी है ना, वो वीट कहाँ पे किस फील्ड में पाया जाता है? तो वो टोबैको फील्ड में ओरोबंकी खरपतवार पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। इनमें से कौन सा स्टेट है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है कोकोनट का? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसमें सारे साउथ के स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब साउथ के ही स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना कोकोनट का। तो सबसे फर्स्ट क्या है? केरला। तो इसका आंसर होगा केरला है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज़ लोकेटेड इन। जो यूपी काउंसिल है ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, वो कहाँ पे लोकेट है? किस डिस्ट्रिक्ट पे लोकेट है? मीरठ में है ना, बुलंदशहर में, या लखनऊ में, या गोरखपुर में? तो ये कहाँ है? लखनऊ में। एंड द 36 क्वेश्चन है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इन यूपी इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूपी में, वो कहाँ पे लोकेट है? ठीक है, फर्रुखाबाद में, मीरठ में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तो यूपी में जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर मीरठ में लोकेटेड है। ठीक है। SRI मेथड, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये वीट, कॉटन, मस्टर्ड और पैडी। तो आपको पता है कि राइस इंटेंसिफिकेशन मतलब ये पैडी से रिलेटेड है, राइस से। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड देन क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, पोटैटो, मूंगफली की जो क्या है, किसकी रोटेशन जो इंटेंसिटी है वो कैसे निकालते हो आप? क्रॉप रोटेशन इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय ईयर, है ना, वो कितने साल में हुई, इंटू 100 कर देते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, देखोगे इधर पे, तो आपकी 3 क्रॉप्स तीन सीजन में लगती है ना, तो आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? 300 आ जाएगी। वाइट रस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज। जो वाइट रस्ट डिजीज़ है वो किसकी फंगल डिजीज़ है इम्पोर्टेंट? वीट की, मेज की, मस्टर्ड की और कॉटन की। तो इसका आंसर आएगा मस्टर्ड की। जो वाइट रस्ट डिजीज़ है वो किसकी डिजीज़ है? मस्टर्ड की। एंड देन क्वेश्चन नंबर 40 है, पूसा सिंधु गंगा इज़ अ वेराइटी ऑफ। पूसा सिंधु गंगा जो है वो किसकी वेराइटी है? मेज़ की, वीट की, मस्टर्ड की और कॉटन की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वीट की वेराइटी है पूसा सिंधु गंगा। एंड देन येलो वीन मोज़ेक इज़ अ डिजीज़ ऑफ। जो येलो वीन मोज़ेक डिजीज़ है वो किसकी डिजीज़ है? ओकरा की, या मेज़ की, वीट की और राइस की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओकरा की डिजीज़ है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, सोनालिका है ना, सोनालिका है ये इज़ द एन अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ। ये सोनालिका जो है वो किसकी अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है? राइस की, वीट की, मेज़ की और मिलेट की। तो जो सोनालिका है वो वीट की अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। गंगा 101, रंजीत डेक्कन आर द वेराइटीज़ ऑफ। गंगा 101 है वो किसकी वेराइटी है? वीट की, मिलेट की, राइस की और मेज़ की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा 101 जो है, और रंजीत डेक्कन है वो किसकी वेराइटी है? मेज़ की। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसके रिकमेंडेशन में होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर में? फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2018-19 इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर एज कम्पेयर टू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। तो बता रहे कि 2018-19 में फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था उसको एक्सपेक्टेड हायर किया गया था हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के कंपेयर में। Horticulture production in 2018-19 is expected to be higher as compared to food grain production। ये बोले सेकेंड वाला ऑप्शन है कि 2018-19 में जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन था वो हाई था एज कम्पेयर टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन के। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस MSP जो है फॉर ईच एंड ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अनाउंस करती है MSP हर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो FRP है वो इज़ अनाउंस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कमर्शियल क्रॉप। क्या ये सारी क्रॉप्स के लिए है?
तो इसका आंसर होगा कौन सा, जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है। हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन था 2018 to 19 में वो हायर था फूड ग्रेन प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। एंड देन 46 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रीड ऑफ सीप। जो हम बात करेंगे इनमें से कौन सी जो है वो ब्रीड सीप की नहीं है। मैगरा, मालपुरी, बागरी और नाचना। तो ये जो नचना है वेराइटी है, ब्रीड है, वो सीप की नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा पाथवे है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए? एफिशिएंट इरीगेशन, क्वालिटी सीड्स, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। वही बता रहे कि जो ये है क्या कहते हैं, ये तो बोल रहे कि ये जो एफिशिएंट इरिगेशन है, पाथवे इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्टिविटी को एग्रीकल्चर में आप एफिशिएंट इरिगेशन करना, ये तो सही है। क्वालिटी सीड्स, सही बात है कि हम लोग क्वालिटेटिव सीड्स का यूज़ करें, हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, या इससे और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो ये प्रोडक्टिविटी को एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, इनसे भी ज़्यादा, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, कॉटर स्पॉट डिजीज़ ऑफ टर्निप इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो कॉटर डिजीज स्पॉट डिजीज़ है टर्निप की, वो किसके कारण होती है? कैल्शियम के, जिंक के, सल्फर के और आयरन के। तो जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होती है। लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन, जिंक और सल्फर। तो जो लिटिल लीफ डिजीज़ होती है मैंगो में, ब्रिंजल में, है ना, जो लीव्स हो जाती है वो छोटी हो जाती हैं, वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती हैं? तो इसका आंसर होगा जिंक। जिंक की कमी के कारण इनकी जो लीव्स होती हैं वो लिटिल लीफ डिजीज़ होती है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे, पूसा RH10 इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ वीट, बासमती राइस, बाजरा एंड शुगर केन। तो इसका आंसर होगा बासमती राइस जो है वो पूसा RH इसकी हाइब्रिड वेराइटी है। एंड देन हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के, वो हमारे यहाँ पे लगभग कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा और भी हम वीडियो को लेके आएंगे इससे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ बने रहें। और आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि आपको इसमें ही PDF मिलेगा। और आपको जो भी क्वायरी होती है आप व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उधर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो थैंक यू।